दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैंने पाया है कि जब भी किसी आर्किटेक्ट को कोई तकलीफ आती है तो वो विचलित होना शुरू करता है और सोशल मीडिया पे अपनी तकलीफ का बयान करता है। सामूहिक रूप से किसी भी योजना को हम आगे लेकर नहीं चलते। दिल्ली के फेमस स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में किस प्रकार से अनरिकॉग्नाइज डिग्री के आधार पर फैकल्टी का नियुक्ति की गई है, उस पर मैंने लगातार सीरीज में वीडियो बनाए, सबूतों के साथ प्रस्तुत किए। लेकिन आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की तरफ से इस मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साध ली गई। डीडीए ने डिफेक्ट लायबिलिटी को लेकर आर्किटेक्ट की 10 साल की लायबिलिटी तय कर दी थी। उसका गजट नोटिफिकेशन करा दिया था। मामला मैं आरटीआई के माध्यम से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक ले गया और उसके बावजूद भी सारी आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी ने इस पर चुप्पी साधे रखी। मैंने नाटा के बारे में तरह तरह के वीडियोस बनाए, इस बात का आग्रह किया कि नाटा का इम्तहान, आर्किटेक्चर एंट्रेंस का इम्तहान हिंदी में होना चाहिए। सारी आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी इस बारे में मौन है। मैंने इस मामले पे लगातार चर्चा शुरू की कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई जगह जगह हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में भी होनी चाहिए, लेकिन अधिकतर आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लोगों ने इस बारे में अपनी कोई राय देना गवारा नहीं समझा। मैं इस बात से लगातार इस मामले को उठा रहा हूँ कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल कमेटीज़ में बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी इंजीनियर्स के हाथ में, ड्राफ्ट्समैन के हाथ में, सर्वेयर्स के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लोगों को इस मामले में कुछ नहीं कहना। जब उनके बिल्डिंग प्लान अटक जाते हैं, जब उनके बिल्डिंग प्लान सेंक्शन होने में तकलीफ आती है, तो वो कुल बुलाते हैं, थोड़ी मरमरिंग शुरू होती है और उसके बाद वो सोचते हैं ले दे के मामला निपटाया जाए, क्यों खामखा अपनी प्रैक्टिस को ख़राब करना है। ये एक बड़ा विचित्र मामला है कि करीब 1.5 लाख के करीब आर्किटेक्ट्स हमारे देश में हैं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत हैं, यानी रजिस्टर्ड हैं। उसके बावजूद भी हम सामूहिक रूप से कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहे जो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए आसानी पैदा कर सके, उनके लिए रास्ते आसान कर सके, उनकी कठिनाइयों का हल निकाल सके। वो कठिनाइयाँ जो हमने आपने भुगती हैं वो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को ना देखनी पड़े। पिछले दिनों मेरे एक वीडियो पे एक आर्किटेक्ट ने टिप्पणी की थी कि उसने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है और 10 साल के बावजूद भी वो अपने आप को कहीं नहीं पाता। ये विचित्र परिस्थिति क्यों है? ये विचित्र परिस्थिति इसलिए है कि हम सामूहिक रूप से संगठित होकर कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम संगठित नहीं हैं, बिल्कुल संगठित हैं। आईआईए के पूरे देश में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, क्रिकेट मैच होता है, संगीत के कार्यक्रम होते हैं, अवार्ड सेरेमनी होती है, बिल्डिंग मटेरियल्स की एग्जीबिशन होती है। यहाँ पर सारे लोग संगठित हैं। लेकिन अगर किसी मामले में मेरे जैसा कोई व्यक्ति या अन्य कोई साथी कोई प्रयास शुरू करता है, कोई पहल करता है, तो किसी प्रकार का कहीं से कोई उसको सहयोग नहीं मिलता। अब अगर फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के मामला में उठा रहा हूँ, मैं इस मामले को उठा रहा हूँ कि आर्किटेक्चर कॉलेज में फैकल्टी पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो, पूरी फैकल्टी हो, उसको पूरी सैलरी मिले, तो मैं नहीं समझ पाता कि ये मामले को दूसरे लोग क्यों नहीं उठाते। मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पत्र लिखा कि एसपीए में जो फैकल्टी की नियुक्ति हुई है उनकी डिग्रियां संदिग्ध हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का कोई पत्र आया और ये पत्र मैंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। उसके बावजूद भी किसी आर्किटेक्ट ने, देश या किसी सीनियर आर्किटेक्ट ने भी गवारा नहीं समझा कि आर्किटेक्चर कॉलेज में होने वाली ये गड़बड़ घोटालों का उनको भी विरोध करना चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात है जब डीडीए, डिफेक्ट लायबिलिटी, आर्किटेक्ट पे 10 साल के लिए थोप देती है, उसका गजट नोटिफिकेशन हो जाता है। मैं उसके बारे में पत्र लिखता हूँ, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पत्र लिखता हूँ, डीडीए को पत्र लिखता हूँ। उसके बावजूद भी इस पत्र का संज्ञान लेकर कोई आर्किटेक्ट आगे बढ़कर इस मामले में सहयोग नहीं देता कि आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के साथ जो बेईमानी हो रही है उसमें हमें मिलकर काम करना चाहिए। मैं जब इस मामले को उठाता हूँ कि आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लोगों का कहीं पर भी एम्पैनलमेंट नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज नहीं होनी चाहिए, सारे आर्किटेक्ट्स उस मामले पे मौन रहते हैं। मामला इस चीज़ का नहीं है कि आपसे 5,000 रुपये एम्पैनलमेंट के लिए लिए जा रहे हैं या 50,000 लिए जा रहे हैं। एम्पैनलमेंट का मतलब और रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि उनके हाथ में एक पावर आती है
आपका एम्पेनलमेंट जब मर्जी रद्द करने की, आपका रजिस्ट्रेशन जब मर्जी रद्द करने की जो पावर कानूनी रूप से उनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है कि जो आर्किटेक्ट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत हो गया, रजिस्टर हो गया, उसको किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कमेटी, किसी सरकारी संस्थान का अधिकार नहीं है कि उस आर्किटेक्ट के रजिस्ट्रेशन करे, उस आर्किटेक्ट के काम में, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कोई कमी पाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हर डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कमेटी आज ये कार्य कर रही है, जबकि उनके पास मात्र इतना अधिकार है कि वो उस आर्किटेक्ट की काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को कंप्लेंट करे, पूरा मामला विस्तार से बताए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उस मामले पे पूरी जांच पड़ताल करे और अगर उचित समझे तो उस आर्किटेक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए अगर उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मित्रों, समय आ गया है कि आप संगठित होकर काम करें। आईआई के विभिन्न चैप्टर्स को इस मामले में सामने आना चाहिए। अब वो समय नहीं रह गया कि आप स्मार्ट सिटी पे, ईसीबीसी पे, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे सेमिनार करते रहें, म्यूजिक कंपटीशन करते रहें, क्रिकेट मैच आयोजित करते रहें, बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशंस लगाते रहें। इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर सकते, संगठित रूप के होकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी राय प्रकट करें कि आपको क्या कहना है इस बारे में। क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के जो सदस्य काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जाते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ में जाते हैं, क्या वो इस मामले को आगे ले जाएंगे? आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस के 5 सदस्य काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जाते हैं, रेगुलेटरी बॉडी में जाते हैं, वो इस मामले को आगे क्यों नहीं ले जाते? इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको ढूंढने हैं, हल भी आपको तभी मिल पाएंगे। नमस्कार।